Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 8 quadrilaterals. Basic concepts आपका इस चैप्टर 8 में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में इसमें हिंट किया गया है। देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज आगे की डिपेंड होती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी चैप्टर के पहले आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और उसके जो रूल्स हैं उस पर कंसंट्रेट हों और उन सभी बातों को माइंड में रखते हुए फिर आपको एक्सरसाइज में अंदर इंटर करना चाहिए। इससे आपको आगे की जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत ही इजी वे पे समझ में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने हर चैप्टर के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया हुआ है, ताकि आपका जो आगे की जो स्टडी होगी वो बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। चैप्टर जो 8 है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्वाड्रिलेटरल्स। अभी की क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें हिंट की जा रही हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें देखिए AB, BC, CD, DA ये 4 साइड्स हैं। इससे जो बाउंडेड एरिया देख रहे हैं आप, बाउंडेड है, ये कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD वी हैव, यहाँ देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD इसके बारे में देखिए वर्टिसेस। अब यहाँ देखिए ABCD, ठीक है ना, द पॉइंट्स ABCD आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ देखिए ABCD जो है ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है साइड्स। द लाइन सेगमेंट्स AB, BC, CD एंड DA आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आप यहाँ देखिए AB, BC, CD एंड DA, आप देख रहे हैं ये ABCD DA जो है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD की साइड्स कहलाती हैं। थर्ड पॉइंट देखिए डायगोनल्स। द लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD, देख रहे हैं आप फिगर में AC एंड BD, ठीक है ना, आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। या आप ABCD क्वाड्रिलेटरल को देख रहे हैं, इसमें जो AC और BD है ये इसके क्या है, डायगोनल्स हैं। इसको डायगोनल्स कहते हैं AC एंड BD को। फोर्थ पार्ट देखिए आप एडजेसेंट साइड्स। देखिए एडजेसेंट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जो आपकी हैं वो है 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। देखिए ऐसी साइड जिसमें इसमें एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं AB और AD, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, वही कहा जा रहा है कि कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द इट्स एडजेसेंट साइड दैट इज AB एंड AD। अब देखिए AB है और ये AD है, इसमें ये कॉमन पॉइंट है, तो ये AB और AD को हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। AB एंड BC, अब देखिए AB और BC है, इसमें B कॉमन है, तो AB और BC दोनों एडजेसेंट साइड्स काउंट होंगी। यानी ये कह लीजिए कि B से स्टार्ट होने वाली BC और B से स्टार्ट होने वाली AB, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होंगी। ठीक है ना। फिर AB एंड आप देखिए यहाँ पर था BC एंड CD। अब देखिए BC एंड CD, तो यहाँ पर C कॉमन हुआ, या कह लीजिए C से स्टार्ट होने वाली CB और CD है, तो यहाँ पर देखिए BC और CD ये दोनों एडजेसेंट साइड होंगी, उनका कॉमन पॉइंट C है। फिर देखिए BC एंड CD आपको यहाँ, इसके बाद देखिए CD एंड AD। अब देखिए CD एंड AD या DA कह सकते हैं, तो CD एंड DA में D कॉमन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर जो ये आपका CD और DA दोनों कॉमन साइड्स मतलब कि एडजेसेंट साइड्स ये कहलाएंगी। अब देखिए ये तो था एडजेसेंट साइड्स के विषय में। अब आता है अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड देखिए 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स। ऐसी साइड जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। एग्जांपल देखिए आप इसमें AB एंड CD, ठीक है ना, जैसे आप दिया AB एंड CD, फिर है देखिए AB और CD, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है AB और CD में, तो ये अपोजिट साइड्स काउंट होंगी। एंड AD एंड BC, अब यह देखिए जो AD और BC है इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये अपोजिट साइड्स काउंट होंगी। या इसके देख रहे इसके अपोजिट दिस है और इसके अपोजिट ये होगी, ये इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये क्या होगी, अपोजिट साइड्स होंगी AB एंड DC, और फिर आपका BC एंड DA, ये अपोजिट साइड्स काउंट होंगी। पार्ट 6 देखिए
कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव जो एंगल्स हैं इसकी जो डिफिनीशंस है कि टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड इट्स कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिसमें एक आर्म्स कॉमन हो उसको हम कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए एंगल ए एंड एंगल बी। देखिए एंगल ए है और एंगल बी है, ठीक है ना। इसमें देखिए एंगल ए, इनके बिटवीन कॉमन आर्म्स क्या है, ए बी है, ठीक है ना। कैसे ए बी हुआ, हम कैसे कहते हैं ए बी है, तो देखिए एंगल ए को आप कैसे कहेंगे, एंगल डी ए बी, ठीक है ना, डी ए बी एंगल ये हुआ। इसमें देखिए ए बी साइड आई ना। अब हम बी को कहते हैं, एंगल बी को कैसे रीड करेंगे, एंगल ए बी सी, फिर देखिए ए बी आया, इसलिए यहाँ पर एंगल ए और बी में कॉमन आर्म्स ए बी हो गई, तो इसलिए हम एंगल ए और बी को क्या कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कहते हैं। फिर देखिए आता है बी और सी। अब बी और सी में देखिए ये बी है आपका, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। यहाँ देखिए ए बी सी, ए बी आई है, आप देखिए बी, इसका प्रोनाउंसिएशन में ए बी आया ना, एंगल ए बी सी, इस तरह से इसको हम कहेंगे। और फिर देखिए सी कहना है तो आप देखेंगे बी सी डी, तो फिर से देखिए बी सी आया, तो इसलिए यहाँ पर बी सी कॉमन हो गई, ठीक है ना। और ये ए बी और जो सी डी है वो कॉमन नहीं है, यहाँ पर कॉमन ओनली वन साइड है, क्या है, बी सी है, इसलिए एंगल बी और सी को हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कहते हैं। अब आता है सेवेंथ पार्ट, अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स। तो देखिए इसमें टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड इट्स अपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी। देखिए यहाँ पे एंगल ए है, इसकी जस्ट अपोजिट एंगल सी है, इसमें कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं है। फिर देखिए एंगल बी और एंगल डी, जो बी है और जो डी है, ये देखिए अपोजिट एंगल्स है, इसमें कोई भी आर्म्स कॉमन नहीं है। कैसे नहीं है कॉमन आर्म्स, देखिए इस एंगल को कंप्लीट करती है डी सी डी और डी ए, ठीक है ना, और एंगल बी को कंप्लीट करता है ए बी साइड्स और बी सी साइड्स, तो देखिए कोई भी साइड्स कॉमन नहीं हुई, इसलिए हम इसको अपोजिट एंगल्स कहते हैं। इनके जो इनफ्रंट कह लीजिए, इसके अपोजिट एंगल डी है, बी के अपोजिट डी और डी के अपोजिट बी हो गया, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है और एंगल सी के अपोजिट एंगल ए है, इनको हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। इसका रीजन हमने आपको क्लियर किया, ठीक है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपको अब यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के विषय में देखिए, आ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ट्रेपेजियम में ओनली वन जो साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स है वो क्या होगी, पैरेलल होंगी, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। इस देखिए फिगर में देखिए, इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। इसमें ए बी सी डी देख रहे हैं, ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है। इस तरह की फिगर को, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ये तो था ट्रेपेजियम के विषय में। अब आता है सेकंड पॉइंट, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उसी का एक टाइप है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है इसकी डेफिनेशन में आइए आप, जैसे मैं बता रहा हूँ आप, आ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल होती हैं, आर इक्वल, दस अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। इफ PQ पैरेलल टू SR, यहाँ PQ जो है SR के पैरेलल हो और जो नॉन पैरेलल साइड्स PS और QR हैं ये दोनों इक्वल हो, मींस PS इक्वल टू QR। इस तरह के ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, PQ पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल हो और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है, इक्वल हो, ऐसे ट्रेपेजियम्स को हम, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के विषय में देखिए आप, a quadrilateral is a parallelogram, its both pair of opposite sides are parallel। ऐसा ट्रेपेजियम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए, या ठीक है ना, कि जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। देख रहे हैं आप इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है ना। इस तरह के फिगर को, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम बिकॉज
AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है एंड AD पैरेलल टू BC, और AD जो है BC के पैरेलल, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। पॉइंट 4 देखिए रोम्बस। जो रोम्बस है ये इसके जो बहुत सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्क्वायर से मैच करती हैं, इसलिए हमें इनमें डिफरेंस रखते हुए, दोनों में डिफरेंट रखते हुए फिर हमें रोम्बस को एक्सप्लेन करना है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं वो स्क्वायर ना हो, हमें स्क्वायर से डिफरेंट रखना है और फिर रोम्बस को एक्सप्लेन करना है। इसलिए आप इसकी डेफिनेशन को कंसंट्रेट होकर सुने। यहाँ देखिए क्या है रोम्बस में आप पैरेललोग्राम, देखिए मैंने पैरेललोग्राम से स्टार्ट किया, यानी हमने ऑलरेडी स्क्वायर को कट कर दिया, ठीक है ना। तो आप पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम करने से स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम केवल रोम्बस में आ रहे हैं, तो पैरेललोग्राम कहा, अब इसके बाद हमने साइड्स के बारे में कह दिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, वो रोम्बस कहलाएगा। ये डेफिनेशन एक फर्स्ट पार्ट था, एक फर्स्ट डेफिनेशन इसकी जो थी वो हमने आपको क्लियर किया कि अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। Thus, a parallelogram ABCD is a rhombus if AB is equal to AD, AB AD के इक्वल है, ठीक है ना। जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, AB और AD की, यहाँ पर AB AD की इक्वल है, मीन्स क्या हो गया, ऑल साइड्स की इक्वल है। देखिए इन अदर वर्ड्स, अब हम दूसरे वर्ड्स में इसकी डिफिनेशन आपको हिंट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, वो रोम्बस कहलाएगा इफ AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल हो, एंड AD पैरेलल टू BC, और जो AD और BC के पैरेलल हो, एंड साथ ही में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी सभी साइड उसकी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। एंड डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, उसका जो डायगोनल है वो इक्वल ना हो, एस, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ रोम्बस, यानी कि देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ऐसी सिचुएशन में ये जो ABCD है एक रोम्बस होगा। अब हम फिर से आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पर रोम्बस में जो अदर वर्ड्स पे हमने एक्सप्लेन किया कि देखिए क्या है इसमें, AB करिए अपोजिट साइड्स क्या हो इसकी, इक्वल एंड पैरेलल हो जाए। फिर देखिए इसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल हो जाए। साथ ही में इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो इक्वल ना हो। ये अगर कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है, जो कि हमने अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, फिफ्थ पॉइंट की जो हेडिंग है वो थी आपकी रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, सभी एंगल क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। इज कॉल्ड इफ इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है। साथ ही में देखिए इसके ईच एंगल 90 डिग्री के हैं, सभी एंगल्स ABCD, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए जो पैरेललोग्राम है जब उसके सभी एंगल्स 90 हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल के शेप में आ जाता है, यानी रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड वे पे हम ये कह सकते हैं कि जो इसके एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल नहीं होती है, ये भी आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीजें हैं, ये रेक्टेंगल को शो करती हैं। अगर ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल या वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा, अगर वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 6 पॉइंट देखिए स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, देखिए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाता है अगर उसकी एडजेसेंट साइड देखिए जैसे AB और AD ये एडजेसेंट साइड्स हैं, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो वो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये वही डेफिनेशन में बताया गया कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, एंड ईच एंगल इक्वल टू अ राइट एंगल, और उसका प्रत्येक कोण ईच एंगल्स क्या है 90 डिग्री का हो, वो स्क्वायर कहलाता है। इन फिगर ABCD जे स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है इन विच AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, एंड AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है,
एंड ए बी इक्वल टू डी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी सभी साइड्स क्या है इक्वल हो। साथ ही में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये सब कंडीशन कोई फॉलो करता है क्वाड्रिलेटरल तो वो एक स्क्वायर कहलाएगा। 7 पॉइंट में देखिए काइट, काइट के विषय में देखिए आप, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट if it has two pair of equal adjacent sides and unequal opposite sides, thus a quadrilateral ABCD is a kite। देखिए यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल काइट तभी कहलाता है जब उसकी अपोजिट साइड्स, देख रहे हैं आप, ये अपोजिट साइड्स अनइक्वल हों, साथ में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों। ये एडजेसेंट साइड होंगी, साथ में जो आपका CD और CB है ये भी एडजेसेंट साइड, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टिसेस है। तो देखिए ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो, इसको हम काइट कहते हैं। देखिए इसमें अनइक्वल काइट्स, ABCD इज काइट्स इफ AB इक्वल टू AD, AB AD के इक्वल हो, जैसा इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD, एंड AB इज नॉट इक्वल टू CD, जो AB है वो CD की इक्वल ना हो। मीन्स एडजेसेंट साइड जो है आपका, जो AB साइड है, ये जो AB है वो BC के इक्वल ना हो। ऐसी सिचुएशन में हम इस क्वाड्रिलेटरल को एक काइट कहते हैं। देखिए ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर का है। इसमें देखिए डिफरेंट डिफिनीशंस हैं और जितने भी टाइप्स हैं सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उनके जो माइनर पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी सिमिलरिटी रहती है, बहुत छोटी सी ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो दोनों में सिमिलर होते हैं, उनसे बचते हुए हमें उनमें डिफरेंस को शो करना होता है, तभी वो चीज़ें क्लियर होती है। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको डिफिनीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टी को जानना, उसके फिगर को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको स्टार्ट में इसको बारे में समझना, जानना ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ज्योमेट्री में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस, जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को हमने, ऑल क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी तरह से सॉल्व होती रहें। और साथ ही में देखिए जो हमने आपको पूरा मैटर सेलेक्ट करके हम देते हैं, वो एक आपके नोट्स का काम करते हैं और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको काफ़ी हेल्प करता है, और इससे से आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है। थैंक यू, टेक केयर।